लैब सोल की ट्रेनिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो सभी लैब यूजर्स के लिए हैं जो पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करते हैं, उनकी बुकिंग करते हैं, सैंपल को कलेक्ट करते हैं, बैच बना के डिस्पैच करते हैं। इन सभी पे मैं स्टेप बाय स्टेप बात करूँगा। अब यहाँ पे मैं कुछ सिनेरियो बता देता हूँ आप लोग को कि क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। यहाँ पे पहला सिनेरियो ये है कि जब हम कोई रजिस्ट्रेशन करते हैं जिस भी टेस्ट का, वो टेस्ट उसी लैब में परफॉर्म होना हो तो हम सैंपल को कलेक्ट करने के बाद क्या स्टेप लेंगे। दूसरा केस ये बनता है कि अगर हम जिस भी पेशेंट का टेस्ट बुक करते हैं और वो पेशेंट उसी लैब पे परफॉर्म होना हो और उसके अलावा कुछ पार्शियल टेस्ट दूसरे लैब पे परफॉर्म होने हो, ये दूसरा केस हो जाता है। तो हम इसको किस तरीके से प्रोसीड करेंगे। तीसरा केस हमारे सामने ये आता है कि हम कोई सैंपल बुक करते हैं, सैंपल टाइप हमारा एक ही होता है बट वो सैंपल 2 जगहों पे परफॉर्म होना होता है, यानी कि 2 लैबों पर। तो इन तीनों को हम बारी बारी करके देखते हैं। तो हम पहले इस सिनेरियो पे आते हैं कि हम जो टेस्ट बुक कर रहे हैं वो हमारा इसी लैब पे परफॉर्म होना है। अब जैसे मैं एक लैब यूजर हूँ, मैंने लॉगिन कर लिया है। अब मैं एक CBC का टेस्ट बुक करूँगा और देखूँगा कि ये मेरे लैब पे कैसे परफॉर्म होगा। तो सबसे पहले हम आएंगे पेशेंट मैनेजमेंट विंडो पे। जब भी आप लॉगिन कर लेंगे आपको ये डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पे आपको पेशेंट मैनेजमेंट का बटन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। पहला बटन है बुकिंग का। बुकिंग पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, इनको मैं डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा। अभी हम आते हैं सीधे पेशेंट रजिस्ट्रेशन पे। यहाँ पे आपको बुकिंग का बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, रजिस्टर पेशेंट का, गेट एस्टीमेट का। अगर किसी पेशेंट को कोई एस्टीमेट देना है तो आप इस बटन का यूज कर सकते हैं। सेकंड बटन है हमारा रजिस्टर पेशेंट का, ये पेशेंट रजिस्ट्रेशन के लिए है। अब हम इस पर क्लिक करके प्रोसीड करते हैं। जैसे हमने उसको प्रोसीड किया, हमारे पास एक पेशेंट रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होकर के आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, पेशेंट की सारी डिटेल को फिल करेंगे, जो भी हमें उसका नाम, एड्रेस, जेंडर है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आपको बिलिंग कोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, बिलिंग कोड पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ बिलिंग के टाइप दिख रहे होंगे, वॉक इन, शॉप इन शॉप, QC, HR, कैंप, कारपोरेट, डायरेक्ट क्लाइंट। कुछ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि कैंप है, अगर कोई कैंप रन हो रहा है तो उस केस में आप कैंप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे जो भी कैंप का नेम होगा आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ, कोई भी कैंप ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि कोई भी कैंप एक्टिव नहीं है। जब भी कोई कैंप एक्टिव होगा आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। सेकंड आ जाते हैं हम कारपोरेट क्लाइंट। अगर आप किसी कारपोरेट क्लाइंट के लिए बुक कर रहे हैं तो आप यहाँ कारपोरेट सेलेक्ट करेंगे और जो भी क्लाइंट होगा आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अलग अलग बिलिंग टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका डायरेक्ट क्लाइंट है तो आप डायरेक्ट क्लाइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं सीधे आता हूँ वॉक इन पे कि पेशेंट डायरेक्ट लैब में वॉक इन में चल के आया है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, उन्हें बिलिंग कोड वॉक इन ले लिया। अगर पेशेंट का रजिस्ट्रेशन पैथकाइंड लैब में पहले हो चुका है तो आप उसका मोबाइल नंबर से सारी डिटेल यहाँ फिल कर सकते हैं। जैसे मैं एक पेशेंट की मोबाइल नंबर को एंटर कर रहा हूँ जो पहले रजिस्ट्रेशन करा चुका है। तो आप देख रहे हैं जैसे ही मैंने मोबाइल नंबर डाला तो यहाँ पे इस मोबाइल नंबर पे जो भी पेशेंट रजिस्टर्ड हैं उनकी डिटेल आ गई, लिस्ट आ गई। हम जैसे ही कोई पेशेंट सेलेक्ट करेंगे तो उसकी डिटेल अपने आप फिल होकर के आ जाएगी। तो ये उस केस में था जब आप कोई रजिस्टर्ड पेशेंट की बुकिंग करते हैं। हम फ्रेश बिलिंग करते हैं एक नए पेशेंट के लिए। वॉक इन सेलेक्ट कर लेते हैं, सैल्यूशन सेलेक्ट कर लेते हैं, पेशेंट का नाम डाल देते हैं। ये मैंने फर्स्ट नेम और सेकंड नेम एंटर कर दिया। पेशेंट की जो भी एज हो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। जैसे ही आप एज डालेंगे तो डेट आप बर्थ कैलकुलेट होकर के आ जाएगी, या आप डेट इंसर्ट करेंगे तो एज कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। जेंडर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। पेशेंट को कोई आईडी डालनी हो तो आप इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पेशेंट का मोबाइल नंबर डाल देते हैं। ये मैंने पेशेंट का मोबाइल नंबर डाल दिया। जैसे ही हम पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो पेशेंट को एक मैसेज चला जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन पैथकाइंड लैब्स में हो गया है। सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ पे ईमेल का दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पेशेंट का ईमेल एड्रेस डाल देंगे तो जैसे ही पेशेंट की रिपोर्ट्स जनरेट होंगी पेशेंट को वो ईमेल ऑटोमेटिकली चली जाएंगे। इसके बाद अगर पेशेंट का कोई एड्रेस है तो आप वो इंसर्ट कर सकते हैं। ये मैंने पेशेंट का एड्रेस डाल दिया। लास्ट ऑप्शन को यहाँ रेफरिंग डॉक्टर का दिखाई देता है।
अगर पेशेंट किसी डॉक्टर के थ्रू रिफ़र हुआ है तो आप यहाँ पे डॉक्टर का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी डॉक्टर हो, जैसे कि मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। अगर पेशेंट डायरेक्ट वॉक-इन है, किसी रेफरिंग डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, तो उस केस में आप सेल्फ रेफरेंस पे क्लिक कर लेंगे। तीसरा केस ये बनता है कि आप जो भी डॉक्टर सर्च कर रहे हो वो इस लिस्ट में अवेलेबल नहीं होता है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप ऐड न्यू रेफरिंग डॉक्टर पे आ जाएंगे और यहाँ पे आप खुद उस डॉक्टर की जो भी डिटेल होगी वो आप फिल कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक कर देंगे तो वो न्यू डॉक्टर ऐड हो जाएगा। तो मैं अभी वॉक इन पे क्लिक करता हूँ बिना किसी रेफरिंग डॉक्टर के और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अब आपको यहाँ मैसेज मिल गया, रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, यानी कि हमने अभी पेशेंट का रजिस्ट्रेशन किया है, उसकी इन्फॉर्मेशन को फिल किया है, अभी कोई टेस्ट बुक नहीं किया है। अब यहाँ पे जो भी टेस्ट परफॉर्म होना हो उसी लैब में, मैं गुड़गांव का यूजर हूँ तो गुड़गांव में जो टेस्ट परफॉर्म होना है मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने CBC को सेलेक्ट कर लिया, ये टेस्ट यहीं पे परफॉर्म होना है। एक और टेस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग रेट 9 का, ठीक है। तो अब हमने दोनों टेस्ट बुक कर लिए हैं, यहाँ पे इसको बुक नाउ बटन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हमने बुक नाउ पे क्लिक किया, अब हम आ गए बिलिंग के पेज पे। यहाँ पे टोटल अमाउंट आपको दिखाई देगा जो जो टेस्ट आपने बुक किए हैं। अब चूंकि आप लैब यूजर हैं, अगर कोई डिस्काउंट भी देना चाहते हैं पेशेंट को तो यहाँ पे एडिशनल डिस्काउंट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। फ्लैट डिस्काउंट देना है या परसेंटेज डिस्काउंट, वो आप सिलेक्ट करके, और यहाँ पे अथोराइजर है, जैसे कि आपके लैब हेड हो गए, CBH हो गए, वो अगर मैप होगा, अथॉरिटी है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके डिस्काउंट दे सकते हैं। जैसे कि अभी इस यूजर के लिए कोई अथॉरिटी मैप नहीं है तो इसलिए यहाँ पे कोई भी अथोराइजर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो अभी मैं डिस्काउंट को छोड़ देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। टोटल अमाउंट हुआ 510 का। यहाँ हम पेमेंट मोड सेलेक्ट कर लेंगे कि पेशेंट पेमेंट कैश पे कर रहा है, ATM कार्ड से कर रहा है, चेक से कर रहा है, QR या EDC से कर रहा है। मैं कैश सेलेक्ट कर लेता हूँ और टोटल अमाउंट इंसर्ट कर देता हूँ और इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। ये हमने पेशेंट की टेस्ट की बिलिंग कर ली। आप सीधे रिसिप्ट दे सकते हैं पेशेंट को। मैं यहाँ कैंसिल कर देता हूँ इसको। जैसे मैंने कैंसिल किया, अब हमारा अगला विंडो आ गया सैंपल कलेक्शन का विंडो। हमने जो जो टेस्ट बुक किए थे उसके सैंपल कलेक्ट करने की ये विंडो है। हमारा पहला सैंपल है रेट 9 का सीरम, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमें सैंपल का बारकोड डालना है। हम हमेशा नया बारकोड ही यूज करेंगे, कोई पुराना बारकोड नहीं करेंगे। तो मैं एक बारकोड डालता हूँ। ये मैंने अपना बारकोड डाल दिया सैंपल का। बारकोड इंसर्ट करने के बाद आप मार्क सैंपल कलेक्टेड बटन पे क्लिक कर देंगे। इसी तरीके से हम दूसरा टेस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका एक बारकोड डाल देते हैं और फिर से मार्क सैंपल कलेक्टेड बटन पे क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद अगर इन टेस्ट के साथ किसी भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है जो नेसेसरी है, वो आप यहाँ ब्राउज फाइल पे आएंगे और उस डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करके ओपन कर देंगे। जो भी डॉक्यूमेंट डालना है PDF, JPG और JPG फॉर्मेट में ही डालना है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ सेव एंड एग्जिट बटन पे आते हैं। अब ये मैंने पेशेंट का रजिस्ट्रेशन कर लिया और सैंपल को कलेक्ट कर लिया। ये मेरा पहला स्टेप था। अब सेकंड स्टेप है, ये यहाँ तक का प्रोसेस जो भी रजिस्ट्रेशन करेगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है इस सैंपल को लैब तक पहुँचाना। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट बटन के ही यहाँ दूसरा बटन आपको दिख रहा होगा बैच का, पेशेंट विंडो में ही बैच बटन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे बैच बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दो बटन दिखाई दे होंगे, ट्रांसफर सैंपल, क्रिएट बैच। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये सैंपल जो टेस्ट बुक किए हैं इसी लैब में परफॉर्म होने हैं, तो हम सीधे ट्रांसफर सैंपल पे आएंगे और जिस भी डिपार्टमेंट के सैंपल हैं आप डायरेक्ट ट्रांसफर कर देंगे। अगर सैंपल किसी और लैब में परफॉर्म होना होता तो उस केस में हम क्रिएट बैच पे जाके उसका बैच बनाते हैं। तो अभी हमने सैंपल को इसी लैब में ट्रांसफ़र करना है, तो हम सीधे ट्रांसफ़र सैंपल पे आ जाते हैं। हमारा एक सैंपल था बायोकेमिस्ट्री का जो कि हमारा ग्रेड 9 था, उसका बारकोड हम डाल देते हैं जो अभी हमने इंसर्ट किया था। ये बारकोड हमने स्कैन कर लिया। जैसे ही हमने स्कैन किया तो ये यहाँ पे स्कैन होकर आपको डिस्प्ले होने लगा। इसी तरीके से सेम डिपार्टमेंट के अगर कोई और भी टेस्ट हैं, सैंपल हैं, आप उनको स्कैन कर सकते हैं। इसके बाद आप सीधे ट्रांसफ़र सैंपल पे क्लिक कर देंगे। ये मैंने पहला सैंपल ट्रांसफ़र किया, अभी मेरा दूसरा सैंपल CBC का बाकी है। हम फिर से ट्रांसफ़र सैंपल पे आएंगे और चूँकि CBC हमारा हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट का है, हम हेमेटोलॉजी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो भी सैंपल का बारकोड है वो हम इंसर्ट करके स्कैन कर लेंगे। ये मेरा हेमेटोलॉजी का सैंपल आ गया। अब इसको भी मैं ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। तो
ये बेसिकली स्टेप था जब कोई पेशेंट की बुकिंग करता है लैब में और वो टेस्ट उसी लैब में परफॉर्म होना होता है। तो उस केस में पहला स्टेप हमने क्या किया, पेशेंट की बुकिंग की, टेस्ट की बिलिंग कर लिया। सेकंड स्टेप में हमने आए जो भी सैंपल कलेक्ट किया उसको बैच बटन पे जाके ट्रांसफ़र सैंपल कर दिया। अब इससे क्या हुआ, जब हमने सैंपल ट्रांसफ़र कर लिया तो इसके बाद हमें असेसनिंग बटन पे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। हमारा सैंपल सीधे लैब में पहुँच गया है, बुकिंग विंडो से सीधे लैब में। अब हम या जो भी लैब यूज़र होगा वो लैब बटन पे क्लिक करेगा, सैंपल्स पे आएगा। लैब में जो भी सैंपल्स आए होंगे रिसीव करने के लिए और वो अभी तक रिसीव नहीं होंगे वो यहाँ अनरिसीव्ड सैंपल में दिखाई देंगे। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं कि हमने 2 सैंपल बनाए थे, ब्रिजेश यादव के लिए, एक CBC और CAT 9 के लिए, वो अनरिसीव्ड टैब में पड़ा हुआ है। यानी कि ये जितने भी सैंपल्स आपको दिख रहे हैं ये अभी लैब में पहुँच तो गए हैं पर इसको लैब में अभी एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो आइए हमने जो सैंपल भेजा था उसको अब एक्सेप्ट करते हैं। अब हम स्कैन सैंपल पे आ जाएंगे और यहाँ पे फिर से हम जो सैंपल का हमारा बारकोड था वो हम स्कैन कर लेते हैं। ये मेरा पहला सैंपल हो गया। मेरा दूसरा सैंपल था CBC का, इसको भी हमने स्कैन कर लिया। स्कैन करने के बाद हम इस पर यहाँ एक्सेप्ट, इसको सेलेक्ट कर लेंगे दोनों को और एक्शन बटन पे आएंगे और यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे ही मैंने एक्सेप्ट कर लिया अब हमारा जो सैंपल था वो सीधे रिजल्ट एंट्री विंडो पे यहाँ पे आ गया, ये आप देख सकते हैं, और ये रिजल्ट इंसर्ट करने के लिए रेडी है। तो ये हमारा पहला सिनेरियो था कि जब हम किसी पेशेंट के टेस्ट की बुकिंग करते हैं और वो टेस्ट उसी लैब में परफॉर्म होना होता है तो उस केस में हमें कोई भी बैच बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी यूजर होगा जो बुकिंग कर रहा होगा वो पेशेंट विंडो पे आएगा, पेशेंट यहाँ पे बुकिंग बटन पे क्लिक करेगा, पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करेगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसकी टेस्ट की सिलेक्शन कर लेगा और बिल कर देगा। इसके बाद जो भी सैंपल होगा उस सैंपल को कलेक्ट कर लेगा। सैंपल को कलेक्ट करने के बाद वो सीधे बैच बटन पे आएगा और यहाँ ट्रांसफ़र सैंपल पे आके जिस भी डिपार्टमेंट का जो सैंपल होगा वो स्कैन करके सैंपल को उस डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये फ्रंट डेस्क यूजर का काम होगा इस केस में जब सैंपल उसी लैब में परफॉर्म होना हो। तो इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। हमारी दूसरी वीडियो होगी जब हमारा सैंपल 2 लैब पे परफॉर्म होना हो।